रेडिया जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है दो कलाकार। कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के बानपुरा नामक गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाबोझ, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक हैं। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। पाठ 8 दो कलाकार। कहानी का सारांश। लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार में 2 लड़कियों का चित्रण किया गया है और एक सच्चे कलाकार की पहचान पर प्रकाश डाला गया है। अरुणा और चित्रा दोनों अच्छी और घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में साथ साथ रहती है। अरुणा की रुचि समाज सेवा में है। वह निर्धन तथा बेसहारा बच्चों को खुले मैदान में बैठकर पढ़ाती हैं। उसकी सगाई मनोज नाम के एक युवक से हो चुकी है। चित्रा अपने नाम के अनुकूल एक चित्रकार हैं। वह एक अमीर पिता की इकलौती बेटी हैं तथा उनकी अनुमति से आगे पढ़ने के लिए विदेश जा रही हैं। चित्रा के जीवन का एक ही उद्देश्य है या लक्ष्य है, महान चित्रकार बनना। वह दिन रात अपने इसी काम में डूबी रहती हैं। एक दिन अरुणा उससे कहती हैं, कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, वो काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है, आपके लिए छोड़ दिया है। चित्रा ने तपाक से जवाब दिया। एक बार मूसलाधार वर्षा के कारण या लगातार बारिश या वर्षा के कारण बाढ़ पीड़ितों की दशा या हालत बिगड़ती जा रही थी। अरुणा उनके लिए चंदा इकट्ठा एकत्रित करने में व्यस्त रहती। उसने उन दिनों अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। 15 दिनों के बाद, एक पखवाड़े के बाद जब वो लौटी तो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। इधर चित्रा के हॉस्टल छोड़कर विदेश जाने की तैयारी हो रही है या प्रबंध हो रही है। 1 सप्ताह बाद वह हिंदुस्तान की सीमा छोड़कर चली जाएगी। जिस दिन चित्रा को हॉस्टल छोड़कर जाना था, उस दिन उसे अपने सभी परिचितों तथा गुरुजी से मिलकर आते आते 3 बज गए या हॉस्टल आते 3 बज के 5 बजे की गाड़ी से जाना था। अरुणा ने जब उसके देर से आने का कारण पूछा तो चित्रा ने बताया कि किस प्रकार एक भिखारिन तथा उसके 2 मृत बच्चों का स्केच बनाने के कारण उसे देर हो गई। हॉस्टल से उसे बड़ी शानदार विदाई मिली। जाने से पहले उसकी निगाहें या नजरें अरुणा को ढूंढती रही पर वह कहीं नहीं दिखाई या अरुणा कहीं नहीं दिखाई दी। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गए पर अरुणा कहीं नहीं दिखाई दी। विदेश चले जाने के बाद चित्रा को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली।
भिखारिन, भिखारिन का मतलब है बेगर या भिखारिन तथा उसके बिलखते हुए बच्चों के चित्र की प्रशंसा में, यह प्रशंसा का मतलब तारीफ में वहाँ के अखबारों ने या समाचार पत्रों ने खूब लिखा। अनेक प्रतियोगिताओं में अनाथ शीर्षक वाला यह चित्र प्रथम पुरस्कार भी पा चुका था। पहले 1 साल तक, 1 वर्ष तक अरुणा और चित्रा का नियमित पत्र व्यवहार चलता रहा। धीरे धीरे कम हुआ और फिर बंद ही हो गया। 3 वर्ष बाद या 3 सालों के बाद चित्रा भारत लौटी। उसका भव्य स्वागत, शानदार स्वागत किया गया और दिल्ली में आयोजित एक चित्र प्रदर्शनी या एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात का मतलब भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा के साथ 2 प्यारे से बच्चे भी थे। अरुणा के साथ कौन कौन थे? अरुणा के साथ 2 प्यारे बच्चे भी थे। पूछने पर अरुणा ने बताया कि ये बच्चे मेरे हैं, पर चित्रा को विश्वास नहीं हुआ या भरोसा नहीं हुआ। बच्चों की फरमाइश पर चित्रा ने उन्हें अपनी तस्वीरें दिखाई। प्रदर्शनी में घूमते घूमते वे दोनों बच्चे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा खड़े गए। बच्चों को वह तस्वीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मौसी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की, परियों की। तभी अरुणा के पति भी वहाँ पहुँचे और अरुणा के कहने पर उन्हें अपने साथ ले गए। चित्रा ने पूछा, सच बता रूनी, ये प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने वाली हैं। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं। और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर अपनी उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। कहानी का उद्देश्य है, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने ऐसी 2 सहेलियों का चित्रण किया है जो आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं या हॉस्टल में एक साथ रहती हैं। दोनों की इन अनोखी मित्रता पर या मैत्री पर सभी ईर्ष्या करते थे। दोनों की रुचि बिल्कुल अलग थी। चित्रा चित्रकारी में प्रवीण थी और उसमें ही आगे बढ़ाना उसके जीवन का उद्देश्य था या उसके जीवन का अभिलाषा या लक्ष्य था। या अरुणा का लक्ष्य समाज सेवा था, जिसमें लीन होकर वह स्वयं को भूल जाती थी। इस कहानी के द्वारा लेखिका का उद्देश्य 2 छात्राओं के जीवन तथा जीवन के प्रति उनकी सोच की प्रस्तुत करना है। दोनों पात्रों के माध्यम से लेखिका ने ये स्पष्ट कहना चाहा है कि जीवन में एक सच्चे कलाकार की क्या पहचान होती है। चित्रा के अनुसार अच्छी, बेहतरीन और सजीव चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, जबकि अरुणा का मानना है कि इन निर्जीव चित्रों पर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि जीते जागते ज़रूरतमंद प्राणियों का कुछ भला किया जाए। दोनों ही सहेलियां अलग अलग रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। एक प्रसिद्धि और धन कमा रही है तो दूसरी केवल आत्मसंतोष। दोनों सहेलियां अलग अलग रास्तों पर चलती हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। एक प्रसिद्धि और धन कमा रही है तो दूसरी केवल आत्मसंतोष या आत्मसम्मान के लिए। अरुणा के व्यक्तित्व एवं कार्यों के माध्यम से लेखिका हमें बताना चाहती है कि केवल यश, सम्मान, पैसा तथा पुरस्कार पाने से ही कोई बड़ा कलाकार नहीं बन जाता। आत्मसंतोष, परोपकार, प्रेम तथा मानवता के लिए प्रयत्नशील रहने वाला मनुष्य ही सच्चा कलाकार है।
और अरुणा इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। धन्यवाद।